Good morning, student. Let us discuss about class 8 science. Again, we discuss about microorganism. It's a part third. We already discussed part first and part second in previous videos. Okay, so we discuss in this video harmful microorganisms. What are the harmful microorganisms and how we prevent from these microorganisms. Okay, now let us see. These are some pictures of harmful microorganisms which present in animal, human and plant also. These are the some harmful organisms. So let us discuss what are harmful microorganisms. Harmful microorganisms are also harmful in many ways. Harmful microorganisms, it means harmful microorganisms जो है वो कुछ हार्मफुल है, अलग अलग तरह से हमें हार्म करते हैं. ठीक है, कुछ वेज हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें हार्मफुल पहुंचाते हैं. ओके, लेट अस डिस्कस माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस. इट्स मीन्स ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल के अंदर क्या करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं, बीमारियां बढ़ाते हैं. ठीक है, वो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस कहे जाते हैं. क्या कहे जाते हैं? पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस कहे जाते हैं, जो हमारे अंदर बीमारियां बनाते हैं. ठीक है, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म वो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म भी कहे जाते हैं. ठीक है, पैथोजेंस एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फूड. लेट अस, इट्स मीन्स पैथोजेंस जो है वो एक हेल्दी पर्सन में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू, इन तीनों सब्सटेंस के थ्रू हमारे अंदर एंटर होते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. ओके, नाउ दे कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी वन. ये जो है एक फैलते कैसे, एक हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं इन तीनों के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड फूड के थ्रू. ठीक है, सम कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है. ये कुछ ऐसी इन्फेक्शन है. और आजकल आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि एक नया वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस. इट आल्सो अफेक्टेड बाय दिस, सो बी सेफ फ्रॉम दिस. ओके, इट आल्सो इन्फेक्टेड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन. ओके, यू नो दैट गवर्नमेंट टेल यू कि यू सेफ इन अ हाउस, सो बी सेफ इन a house. Okay, it is also a communicable disease. Okay, coronavirus is a communicable disease which is infected by the one person to another person by the physical contact, by the healthy person to another person. Okay, now some let us discuss in this chapter. Now this is measles, how to measles, the high fever and rashes are present in this body. Okay, now you see that chicken pox, how the chicken pox look like in a human body. Okay, these are the some chicken pox present in the body. Okay, now this is a tuberculosis, how to infect tuberculosis one person to another person by their air, by through air. Okay, now discuss about disease spread from one person to another through air, water and food or physical contact. This is called communicable disease. ओके, अभी हम बात करी थी कि स्प्रेड जो ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू. ये जो डिजीज़ क्या कही जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कही जाती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती हैं. ठीक है, इनमें जैसे मीजल्स है, कॉमन कोल्ड है, और आजकल तो आपका जानते ही हो, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कोरोना वायरस है. कोरोना वायरस भी जो है एक तरह की डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँच रही है. ठीक है, तो ये भी एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ है. सो इसलिए गवर्नमेंट भी आपसे कह रही है कि घर पे रहिए, तो बी सेफ फ्रॉम इट, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है और हाईली इन्फेक्टेड डिजीज़ है जो आपकी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नुकसान पहुंचा सकती है. ओके, तो इसलिए अपने घर पे सेफ रहिए. तो देखिए, आप साइंस में यही कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको कोरोना वायरस के बारे में बता दिया. ठीक है, तो इसलिए आप अपने घर में ज़्यादातर सेफ रहें तो बेटर रहेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक तरह का क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है. ओके, it is much infected than these diseases, so be safe. Now discuss mode of
ट्रांसमिशन डिजीज। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज, मोड क्या है ट्रांसमिशन डिजीज की, मतलब ट्रांसमिशन डिजीज कैसे कैसे पहुंचती है हमारी बॉडी पे, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और बाय इंसेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एक्चुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है कि ये इसमें ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मतलब जो पानी के, जैसे पानी है तो आपका जो सलाइवा है, ठीक है, बस स्वेट है, इनके थ्रू क्या होता है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाती हैं। ओके, जैसे आप लोग छींकते हैं ना, आपने देखा होगा आप छींकते हो तो स्नीजिंग करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अनदर पर्सन पे जाती हैं, एयर की मॉलिक्यूल्स में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक पर्सन से थ्रू दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती हैं। ओके, अब दूसरी बात करते हैं इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट के थ्रू कैसे पहुंचती हैं? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाके इंसेक्ट एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाके बैठ जाए और उसमें उसकी बॉडी जाता है और उसको बाइट कर लेता है, और वही बाइट करने के बाद आपकी बॉडी में आके इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। जैसे मॉस्किटो है, ब्लड के एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास उसने ब्लड क्या करा, इंजेक्ट करा, और देन वो आपकी बॉडी में आके क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो जिससे क्या होगा कि आप उस पर्सन की जो बीमारी थी वो आपके अंदर भी एंटर हो जाएंगी। तो ये भी क्या है, एक तरह का मोड है ट्रांसमिशन का, जो इंसेक्ट के थ्रू पहुंच जाता है। अदर मोड्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है और यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। किस तरह से एक इन्फेक्टेड पर्सन की बीमारी एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के मोड दिए हुए हैं कि किस तरह से पहुंचते हैं। थ्रू कॉन्टैक्ट, अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं कुछ भी, तो ऐसे थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे आप देख सकते हैं सोप के थ्रू और फूड के थ्रू, ठीक है, और क्लोथ्स के थ्रू, टॉवल्स के थ्रू। दूसरा अनहाइजेनिक फूड के थ्रू भी आप पहुंच सकते हैं, इन्फेक्टेड पहुंच सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक। और दूसरा एक इंसेक्ट और एनिमल के थ्रू। ओके, जैसे आजकल आपको बोला गया ना कि हैंड शेक मत करो, क्योंकि वो इसलिए बोला गया है कि आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, अगर आप किसी कोरोना वायरस के पर्सन की वजह से हैंड शेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या करता है वो आपके बॉडी में क्या हो जाएंगे, उसके जो वायरस है, वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी में भी एंटर हो जाएगा, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आज बोला भी गया है कि हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ठीक है। और अपने घर में हाउस फ्लाइज और ये जो है एनिमल्स हैं, इनको भी थोड़ा कम टच करना है, ठीक है। टॉवल्स ये आपको भी थोड़ा कम यूज़ करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के आप यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम में, आज के टाइम में अपने आप को सेव करने के लिए, ठीक है। नाउ डिस्कस कॉजिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ओके, कुछ डिजीज जो है एनिमल्स में भी पाई जाती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एनिमल्स में भी डिजीज हो जाती हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन एनिमल आल्सो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स के अंदर भी। ओके, जैसे उसमें एक एंथ्रेक्स नाम की बीमारी है, ठीक है, जो डेंजरस डिजीज है कैटल के अंदर जो पाई जाती है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। कैटल की है वो की वजह होती है बैक्टीरिया की वजह से। ओके, फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉल्ड इन कैटल बाय अ वायरस। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स में फुट में और कुछ माउथ में देखा होगा आपने, फोड़े फोड़े से निकल जाते हैं, अलग अलग तरह की स्किन हो जाती है, ठीक है। तो वो कैटल के अंदर वायरस की वजह से पाई जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसे टाइम पे उन्हें हम ना छुएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो हमें भी हो जाती है बीमारी। एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारी है, सीरियस बीमारी है, जो एनिमल्स के अंदर पाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और ये एंथ्रेक्स जो है 1% मतलब एनिमल से, इन्फेक्टेड एनिमल से हमारे अंदर भी पहुंच सकती है और हम लोगों को भी परेशान कर सकती है। ओके, नाउ अगेन ये एंथ्रेक्स साइकिल है कि किस तरह से हमारे अंदर भी एंथ्रेक्स की जो बीमारी है वो आ सकती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के बोर्ड दिए हुए हैं कि किस तरह से हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये एक इन्फेक्टेड वो है एनिमल, ठीक, इसके थ्रू कैसे आपके पास बीमारी, जैसे एक बाइटिंग फ्लाई के थ्रू आ सकती है, ठीक है। दूसरा इंजेक्शन के थ्रू आ सकती है, इनहेलेशन के थ्रू आ सकती है, एक्सपोर्ट टू ऑक्सीजनेशन के थ्रू आ सकती है, कटनेस के थ्रू हो सकती है। तो ये काफ़ी मोड है जो एंथ्रेक्स बीमारी आपके अंदर भी पाई जा सकती है, इसलिए आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है। नाउ डिस्कस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। कुछ डिजीज जो है प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं, ठीक है। लेट अस डिस्कस कैसे होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट सच एज व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड कॉटन। आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है
वो प्लांट्स के अंदर भी डिजीज करते हैं, जैसे एप्पल के अंदर, व्हीट के अंदर, राइस के अंदर, पोटैटो के अंदर, शुगर केन के अंदर, ऑरेंज के अंदर और कॉटन के अंदर, इनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वीट में देखें आपने कभी कभी ऐसे देखा होगा, वीट जब आप नए वीट लाओ और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप उन्हें रख दो तो वीट में होल से होने लगते हैं, छोटी छोटी वो ख़राब हो जाते हैं या उनका आटा बन जाता है अपने आप ही रखे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर वो इन्फेक्शन हो जाता है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, राइस के अंदर भी ऐसे होता है, पोटैटो के अंदर भी ऐसे आ जाते हैं, शुगर केन के, ऑरेंज, एप्पल और कॉटन, इनमें भी सब में क्या हो जाती है, ऐसी बीमारी आ जाती है। इससे बचा कैसे जाए? दिस डिजीज कंट्रोल बाय द यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ सीड एंड स्प्रेइंग ऑफ सर्टेन केमिकल ऑन द प्लांट विच किल द माइक्रोब्स। ठीक है, इनसे इन्हें डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है? या तो हमें ऐसे सीडी यूज़ करनी चाहिए जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, मतलब पहले से ही केमिकल उनमें लगा हो जिससे वो बीमारी ना हो। ठीक है, प्लांट्स को बीमारी ना हो। और वो ऐसे केमिकल, कुछ उनमें केमिकल जो छिड़के जाते हैं वो क्या करते हैं, वो माइक्रोब्स जो होते हैं उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उसको किल कर दिया जाता है, मार देते हैं उसको। ठीक है, नाउ सम प्लांट डिजीज विद देयर क्रॉप्स, कुछ प्लांट डिजीज हैं और उनके क्रॉप्स हैं कि किस में वो पाई जाती हैं। जैसे साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर जो है वो ऑरेंज के अंदर पाई जाती है बीमारी। ठीक है, रस्ट ऑफ वीट का खराब होना, तो वो किसके अंदर पाई जाती है? वीट के अंदर पाई जाती है। ब्लास्ट जो बीमारी नाम है वो पैडी के अंदर पाई जाती है। और एप्पल स्कैब जो है वो एप्पल के अंदर पाई जाती है। एप्पल स्कैब मतलब एप्पल खराब हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, धब्बे धब्बे से लग जाते हैं उसमें। ठीक है, तो वो एप्पल स्कैब है जो एप्पल के अंदर पाई जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक हेल्दी लीव है और ये एक इन्फेक्टेड लीव है। आप ये देख रहे हैं ये होल जो है ये वाले, ये क्या है? इन्फेक्टेड लीव है जो इन्फेक्शन में पाई जाती है। फूड पॉइजनिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फूड पॉइजनिंग भाई नॉर्मल सब लोग खाते हैं, बाहर का भी खाया होगा, बाहर का भी खाते हैं और घर का भी खाते हैं। तो क्या हो जाता है, ज़्यादा खाने से भी कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा खा लें तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। एक्चुअली होती कैसे वो देख लें। द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ organisms in the food or due to the presence of toxic substance in food formed by the action of its, यहाँ पे दो वर्ड by the action हो गया माइक्रो, इसका फूड पॉइजनिंग। ओके, नाउ डिस्कस ऐसी डिजीज जो लार्ज नंबर, मतलब जब लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर या किसी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और यह कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब थोड़े खराब पदार्थ, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो एक तरह का हल्का सा जहर बन जाता है। ठीक है, फूड में वो अगर हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से। क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे गुड बैक्टीरिया पे क्या कर देते हैं, अपना उनको खराब कर मार देते हैं। ठीक है, किल कर देते हैं और अपना बॉडी पे कवर कर लेते हैं, बॉडी को अपने आप बॉडी पे कवर कर लेते हैं, जिससे बॉडी क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। तो ये फूड पॉइजनिंग कही जाती है। ठीक है, इसके लिए फूड पॉइजनिंग के लिए कि जो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है फूड पॉइजनिंग। जैसे कुछ बैक्टीरिया कौन सा है? एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, सैल्मोनेला और कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। और कुछ मेजर सिम्टम है जाती हैं फूड पॉइजनिंग। हमें पता कैसे लगी फूड पॉइजनिंग हुई हमें? तो वो वोमिटिंग के थ्रू, डायरिया के थ्रू, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक और फीवर। ठीक है, उल्टी होना शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है, डायरिया आप जानते हो लूज मोशंस को कहा जाता है। पेन होना शुरू हो जाता है एब्डोमेन, आप देखते हो ज़्यादातर आप भी ऐसे करते हो कि पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, बहाने बनाते हो लगते हैं। तो वो बहाने कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सभी पेन हो रहा होता है, हेडेक होता है, वो किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से? पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, जो आपके हेडेक में पेन, सिर में दर्द होने लगता है, बुखार होने लगता है, एब्डोमेन मतलब पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वोमिटिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से होता है फूड पॉइजनिंग। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। जो आप फास्ट फूड खाते हैं वो आप नहीं खाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रिवेंशन है जो मैंने आपको भी बताया। जैसे ये देख सकते फूड पॉइजनिंग के कारण क्या है, जैसे ओवर ड्यू प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा वो बाहर का खाना खा रहा है। ओवर ड्यू प्रोडक्ट मतलब जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा और इस टाइप का खाना चाहे, मेडिसिन खाने से भी ठीक है, और डिजीनेस की भी कारण बन जाते हैं, स्टेटस कोलिक बन जाता है, डायरिया हो जाता है, हेडेक होने लगता है। तो ये कुछ फूड पॉइजनिंग के कारण है। कि फूड सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हम अपना खाना कैसे बचा सकते हैं? हाथों को धो के, फूड को कंटेमिनेटेड फूड को अलग करके,
प्रॉपर फूड को कुक करके और रेफ्रिजरेटर में प्रॉपरली रख के, ठीक है, जिससे फूड हमारे फूड पॉइजनिंग होने से बच सकते हैं हम लोग। इसलिए बी सेफ, फूड पॉइजनिंग से भी बचें, और आजकल जो आपका ये वायरस चल रहा है उससे भी। तो क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसलिए मैंने कोरोना वायरस का भी थोड़ा इसमें डाला कि आपको थोड़ा बी सेफ रहना, इन्फेक्टेड पर्सन के पास ना जाएं, बाहर अपने घर से ना निकलें, जिससे कोई आपके पास आपके कांटेक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन ना आए, ठीक है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई इन्फेक्टेड पर्सन आ गया तो उससे बीमारी आपको भी हो सकती है और आपके घर वालों को भी हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो इसलिए आप घर पे रहें तो बेटर रहोगे और सेफ भी रहोगे। अपने घर वालों को भी घर पे ही रोकें कि भाई घर से बाहर ना जाए, ऐसे ही कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने का सबसे अच्छा यही कारण है, ओके।